Hello students and welcome to this new lecture. We will see the continuation part of our chapter number 16 climate और हमने सीजन्स ऑफ इंडिया से आज शुरू करना है। हमने प्रीवियसली बहुत सारी चीजें देखी थी। हमने देखा था क्लाइमेट का डेफिनेशन, वेदर का डेफिनेशन देखा था, सीजनल चेंजेस कैसे होते हैं, हमारा अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन कैसे उसको अफेक्ट करता है, कौन सी सीजन्स कौन से महीने में आती है। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट्स के बारे में हमने बात की, कहीं पे ज्यादा रेनफॉल, कहीं पे कम रेनफॉल, कहीं पे ज्यादा गर्मी, कहीं पे कम गर्मी। ठीक है, तो जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी, जो थे लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स, ये सारी चीजों की हमने बात करी थी। अब आज जो हम हैं वो बात करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया की। कई सारी चीजों को तो आप जानते होंगे, ठीक है, जो नहीं जानते वो हम आज देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, हमारी कंट्री के अंदर वेदर जो है वो ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए सेम रहता है। ऑलमोस्ट 2-2 महीने के लिए वेदर सेम रहता है। ये 2 महीने का जो समय है उसको हम बोलते हैं सीजन। ठीक है, और ट्रेडिशन के मुताबिक 6 सीजन्स होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे प्रथा के मुताबिक, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 6 सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब वो 6 सीजन्स है कौन से? तो है हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। मेरे बात रिपीट करिएगा, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये है हमारे 6 सीजन्स। ठीक है, अब 2 सक्सेसिव सीजन्स के बीच में कोई भी 2 सीजन्स ले लीजिए, तो बीच में हमको ऐसे पता नहीं चल जाता कि बस ये सीजन शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर 2 सीजन्स को एक साथ लिया जाए तो हमारे पूरे साल में टोटल 3 सीजन हो जाएगी। ऐसा पक्का पता नहीं चलता है कब वर्षा से शरद हो गया, कब ग्रीष्म से वर्षा हो गया, कब शिशिर से वसंत हो गया, हमको पता चलता नहीं है। तो हार्डली कोई डिफरेंस हम नोटिस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर 2 सीजन्स को मिक्स कर दें तो 3 सीजन बन जाएंगी। सबसे पहली कोल्ड, दूसरी हॉट और तीसरी रेनी। तो कोल्ड सीजन, हॉट सीजन और रेनी सीजन, ऐसी 3 सीजन्स बन जाती हैं। देखो, सीजन्स के जो चेंजेस हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एक्सपीरियंस किए जाते हैं। कहीं पे फटाक करके ठंडी हो जाती है, कहीं पे देर लगती है ठंडी होने में, कहीं पे गर्मी हो जाती है एकदम जोरदार, कहीं पे देर लगती है गर्मी होने में, कहीं पे बरसात फटाक करके बहुत सारी पड़ जाती है, कहीं पे नहीं पड़ती है। तो ये जो सीजन्स हैं वो, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलगली, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस किए जाते हैं। कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ विंटर। विंटर शुरू होता है तो ठंडा वेदर शुरू हो जाता है। समर के समय पे टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता है। ठीक है, और मॉनसून आते ही हवा के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, भेज आ जाता है और बरसात पड़ती है। तो आईएमडी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है भाई, वो जो है वो पूरा वेदर का कामकाज करती है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आईएमडी जो है वो रिपोर्ट पब्लिश करती है हर रोज का वेदर का, हमारे पूरे इंडिया का। तो आईएमडी जो दिल्ली में है, ठीक है, वो हमारी जो क्लाइमेट है उसको 4 सीजन्स में डिवाइड किया है, 4 सीजन्स। ठीक है, तो आप देखते हैं वो 4 सीजन्स कौन कौन सी हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जो जिसको हम विंटर बोलते हैं, दिसंबर टू फेब्रुआरी। तो आप महीने देखेंगे तो वही महीने रह जाते हैं, दिसंबर से फेब्रुआरी तक कोल्ड वेदर सीजन रहता है। हॉट वेदर सीजन जो है वो है समर, वो होता है मार्च से लेके मई तक। गर्मी लगती है ना मार्च से मई, हॉट वेदर सीजन होता है जिसको हम समर बोलते हैं। एडवांसिंग मॉनसून जो मतलब रेनी सीजन है, तो जून से सितंबर में शुरू हो जाता है बरसात। ठीक है, तो जून से सितंबर एडवांसिंग मॉनसून माना जाता है कि भी मॉनसून आ रही है। और रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब जाने वाली, जिसको हम अक्टूबर और नवंबर बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर में कुछ कुछ बरसात होती है, बहुत कुछ बरसात नहीं होती है। ठीक है, तो फाइनल जो स्पेल होता है बरसात का, फाइनल जो थोड़ी थोड़ी बरसात हो जाती है वो होती है अक्टूबर नवंबर में, फिर बरसात आती नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। आपके सामने एक पूरा सर्कल दिया है साइकिल ऑफ सीजन्स का, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक महीने में हमारे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भी दिया है, हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके मुताबिक भी दिया है, सीजन्स भी लिखी हुई है, हमारे हिंदू सीजन्स भी लिखी हुई है, और मॉनसून, समर, विंटर भी दी हुई। तो एक बार ये आप देख लीजिएगा। कैसे देखिएगा आप ऐसे देखिए ना, देखिए, कार्तक और मार्गशीर्ष, कार्तक और मार्गशीर वो दोनों हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो महीने हैं
उसमें हेमंत ऋतु होती है, ठीक है, और विंटर सीजन होती है। हेमंत ऋतु, विंटर सीजन, कार्तक माक्षर महीना, अक्टूबर नवंबर का मंथ है, ठीक है, उसको हम रिट्रीटिंग सीजन बोलते थे। चलिए भाई, एक बार ये आप देख लीजिएगा ये पूरा सर्कल, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन की, जिसको हम बोलते हैं विंटर, और दिसंबर से फरवरी हमको देखने को मिलती है, हमको महसूस करने को मिलती है, ठीक है, ये सीजन। तो चलिए भाई, इंडिया में दिसंबर से फरवरी ये जो 3 महीना है, ठीक है, उसको विंटर बोला जाता है। सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे वर्टिकली शाइन करता है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर पे शाइन करता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या लगेगा? ठंडी लगेगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी लगेगी। सन डायरेक्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है तो गर्मी लगेगी ना। कहाँ पे? साउदर्न। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सन डायरेक्टली नहीं पड़ता है, तो वहां पे लगती है ठंडी, ठीक है। तो 22 दिसंबर से 21 मार्च तक सन जो है वो डायरेक्टली साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है। इसी वजह से हमको यहाँ पे ठंडी लगती है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ पे सनरेज पड़ती तो है, लेकिन वो स्लांट पड़ती है, सीधी डायरेक्टली 90 डिग्रीज पे नहीं पड़ती है, स्लांट पड़ती है, टेढ़ी, जिससे उसकी इफेक्ट हमको पड़ती नहीं है। अभी अब ठंडी की सीजन चल रही है, ठंडी की सीजन में आप बाहर जाइए, सनरेज बढ़िया लगेंगी आपको, गर्मी नहीं लगेगी। तो ये डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है, इसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। दिसंबर से फरवरी के महीने के बीच में सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ते हैं और लो टेम्परेचर हो जाता है। विंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सेंट्रल एशिया से आती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल एशिया से आती है। नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल एशिया मतलब चाइना है, मंगोलिया है, वहां से हवाएं आती हैं। ये विंड जो है वो ड्राई और कोल्ड होती हैं, ठंडी और एकदम सूखी होती हैं। तो वेदर भी वैसा ही रहता है, ड्राई और कोल्ड है। स्किन फट जाती है ना विंटर महीने में, तो ड्राई और कोल्ड हो जाती है वेदर। अब स्काई जो है वो जनरली क्लियर रहता है, बादल नहीं होते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो दरिया से बहुत दूर है, ठीक है, और कुछ पार्ट उसका डेजर्ट है, तो वहां पे बन जाती है ठंडी, बहुत ही कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडी पड़ती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। विंटर के ये सीजन के अंदर ये रीजन में हाई प्रेशर हो जाता है, जिससे विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती है। विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाना मतलब विंड्स मुड़ जाती हैं। अब देखिए, ये हाई प्रेशर की वजह से ड्राई और कूल विंड्स मुड़ जाती हैं। ये जो हवाएं बह रही हैं वो बहेंगी ऐसी जगह पे जहां पे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर है, ठीक है। तो हाई विंड्स हमेशा से लो प्रेशर में जाएंगे। अगर आप एग्जांपल दूं मैं आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर का, आप समझ जाएंगे। देखिए, आपने कभी वो गैस का वो टिन का बाटला देखा है? गैस का टिन का बाटला जो होता है उसके अंदर एकदम प्रेशराइज्ड एयर भरी होती है, मतलब गैस भरी होती है प्रेशर करके, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि उसके अंदर एक छेद कर देंगे तो कितनी फास्ट गैस निकलेगी बाहर, यस और नो? ये क्या हो रहा है बेटा, ये प्रोसेस के अंदर वो जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं वो जाना चाहती हैं लो प्रेशर में बहुत ही फास्ट, तो वो लो प्रेशर में चली जाती हैं। इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर भी है, जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर वाले एरिया में चली जाती हैं, ठीक है। विंड, ये हवा जो है वो कूल एंड ड्राई है, तो जहां जहां पे वो बहेगी वहां हवा में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दिल्ली के अंदर ऑफन 10 डिग्री के नीचे चला जाता है, विंटर के महीने में 10 डिग्री के नीचे दिल्ली के अंदर चला जाता है। इलाहाबाद में 16 डिग्री तक चला जाता है, कोलकाता में 18 डिग्री तक हो जाता है। ये समय पे हिमालय में तो टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, माइनस में होगा, माइनस में भी -50, -60, -40 इतना टेम्परेचर होता होगा हिमालय में। जनवरी के महीने में शिमला, दार्जिलिंग, ये सारी जो जगह है वहां पे 5 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, कहीं कहीं तो माइनस भी चला जाता है। हिमालयाज में जब स्नोफॉल होता है, जब हिम वर्षा को बोलते हैं जिसको हम, स्नोफॉल होता है हिमालयाज में, तो ये ठंडी और भारी भारी हवाएं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे बहती हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये सारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं। जहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अगर आपको याद नहीं रहता तो आप वहीं याद रखिए कि जहां जहां गंगा फ्लो होती है वो पूरा एरिया हो जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। तो ये हवाएं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे बहती हैं और इसी वजह से गुजरात, राजस्थान,
में भी ठंडी लग जाती है। टेम्परेचर तुरंत डिक्रीज हो जाता है जब ये हवाएं ब्लो होती हैं तब। कहीं कहीं जगहों पे तो बहुत ही ठंडी पड़ जाती है, ओस पड़ जाती हैं, तो कॉटन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कॉटन क्रॉप बिगड़ जाता है। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाता है माउंटेनियस रीजन्स के सिवा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो बड़े बड़े माउंटेनियस रीजन जो है वहां पे शायद 0 डिग्री माइनस में चला जाएगा। जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है, तो माउंटेन है ये, तो वहां पे शायद चला जाएगा, लेकिन प्लेन्स पे माइनस में नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हिमालयाज हैं वो हमको ये एक्सट्रीमली ठंडी हवा से बचाते हैं। जो सेंट्रल एरिया से आ रही है एक्सट्रीमली ठंडी हवा, उससे हमको हमारे हिमालयाज बचाते हैं, ठीक है, और इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं ठंडी से। अब बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, ये रहे वो डार्क बोल्ड में लिखे हुए हैं, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, ITCZ। तो थोड़ा कुछ उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिया है, यहाँ पे एल नीनो और ITCZ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेट स्ट्रीम, ये क्या होता है। एक टाइप की हवा है, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर्स में 30 लैटिट्यूड के आजू बाजू, 30 लैटिट्यूड वाली जो पट्टी होती है उसके आजू बाजू बहुत ही पावरफुल विंड्स बनती हैं पाइप शेप्ड की, ठीक है, वो हाई प्रेशर में ब्लो होती है पूरे एटमॉस्फेयर में 8 से 15 किलोमीटर ऊपर। तो पाइप शेप्ड होती है, 8 से 15 किलोमीटर ऊपर ब्लो होती है बहुत ही हाई स्पीड में, ठीक है, ये विंड्स को बोला जाता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी इसकी स्पीड जो होती है वो 150 किलोमीटर होती है पर आवर, एक घंटे में 150 किलोमीटर, बहुत फास्ट है ना। और ये पूरा जो पार्ट है विंड बेल्ट का, उसके बीच में जो फास्ट हवा घूमती होती है वो है 400 किलोमीटर, तो वो बहुत ही फास्ट होती है। 400 किलोमीटर मतलब बहुत फास्ट हो गया। तो विंटर के समय पे ये जो हवाएं हैं वो हिमालयास के ऊपर से ब्लो होती हैं, जो हिमालयास के स्लोप्स है ना वहां से ब्लो होती हैं, और समर के महीने में इंडिया के पेनिनसुलर वाले एरिया में बंद हो जाती है, ये हवा वहीं पे रह जाती है। देखिए ध्यान से, जेट स्ट्रीम वाली जो हवाएं हैं विंटर के महीने में, विंटर का जो सीजन है वो समय पे हिमालयास के ऊपर से ब्लो होती है, हिमालयास के पास होती है, और समर के महीने में वो पेनिनसुलर इंडिया के पास हो जाती है। ये जो इतना हाई एल्टीट्यूड विंड है, ठीक है, वो हमको रेन लेने में मदद करता है, रेन लेके आता है ये जेट स्ट्रीम। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। तो जेट स्ट्रीम जो वेस्ट एशिया पे बनती है, वेस्ट एशिया मतलब कौन सा एरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ये सारा जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, वहां पे जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है और वो ब्लो होती है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज को फर्क पड़ता है, हमारी जो नॉर्थ वेस्ट है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पंजाब, नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना नॉर्थ ईस्ट है, वो आप नॉर्थ ईस्ट मत कीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट कर दीजिएगा, तो वो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो जाता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हमारा हो जाता है। तो ये जो हवाएं जो वेस्ट एशिया में चलती हैं वो हमारे वेस्ट वाला पार्ट को अफेक्ट करती है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। इसके अंदर धूल की डमरियां उड़ती हैं, द डस्ट टॉर्म्स होती हैं, तो उसका इफेक्ट बांग्लादेश तक जाता है, इतना बड़ा वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है। अच्छी सी विंटर वेदर चल रही है, वो समय पे अगर ये डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं तो ऑफन तकलीफ पड़ती है नॉर्थ इंडिया में। बड़े बड़े हाई माउंटेन्स है वहां पे स्नोफॉल पड़ती है, और जो प्लेन्स है वहां पे थोड़े कुछ बरसात पड़ जाते हैं जो रावी क्रॉप को हेल्प करते हैं। इसको हम गुजराती में बोलते हैं मावठू, ठीक है, गुजरात में शायद मावठू पड़ने से क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। तो विंटर के महीने में जब कुछ बरसात आ जाती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनसीजनल रेन, गुजराती में बोलते हैं मावठू। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं कोल्ड सीजन की। हमने बात की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अरे नॉर्दर्न नॉर्थ इंडिया की बात करी, थोड़ा साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो साउथ इंडिया में विंटर की कंडीशन कुछ अलग है नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। साउथ इंडिया जो है वो टॉरिड जोन में आता है, ओके, तो इक्वेटर के नजदीक है और पेनिनसुलर शेप का है, तो उसका इनर एरिया दरिया से बहुत कुछ दूर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ठंडी नहीं लगती है। जितनी ठंडी नॉर्थ इंडिया में लगती है उतनी ठंडी वहां पे नहीं लगती है, वहां पे स्नोफॉल तो होता ही नहीं है साउथ इंडिया के अंदर। टेम्परेचर भी बहुत लो नहीं जाता है। देखो एग्जांपल देते हैं हम,
कि भाई साउथ इंडिया में कोची करके जो शहर है वहां पे 26 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अब देखिए जनवरी के महीने में, विंटर के महीने में 26 डिग्री, मदुराई में 25 डिग्री, चेन्नई में 24 डिग्री, तो बहुत कुछ ठंडा होता नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वहां पे थोड़ा कुछ आपको प्लेजेंट और ठंडी सीजन देखी जाएगी। ठीक है, माउंटेनस रीजन में आपको लो टेम्परेचर फील हो सकता है, लेकिन वहां के सिटीज में लो टेम्परेचर आप नहीं फील कर सकते, क्योंकि वो साउदर्न इंडिया है, वहां पे तीनों साइड पानी है, तो इतनी ठंडी, इतनी इफेक्ट पड़ेगी नहीं। जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इंडिया के अंदर ये जो विंटर सीजन है वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी सीजन मानी जाती है। लंबी लंबी रातें होती हैं, ठंडी ठंडी रातें होती हैं, सुबह सुबह फॉग हो जाता है, ओस पड़ जाती है, ड्यू पड़ जाती है, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, तो ये एक हेल्दी सीजन मानी जाती है। विंटर के समय पे ड्राई विंड्स जो आ रही हैं वो रेन लेके नहीं आती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वाली जो हवाएं हैं जो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं उसके अंदर शायद पानी हो, तो ये विंड्स कोरोमंडल कोस्ट में बरसात गिरा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट को कुछ रेनफॉल मिल जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, थंडरस्टॉर्म्स की वजह से। ऐसी रेन अगर आ जाती है तो पंजाब हरियाणा में जो रावी क्रॉप का उसने फार्मर्स ने पाक उगाया है उसको हेल्प हो जाती हैं। ये विंड्स गुजरात में भी कई बार बरसात गिरा देती हैं। ठीक है, तो ये अनसीजनल रेन को लोकली बोला जाता है मावठू। तो बेटा हमने बात की जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो का ये एल नीनो स्पेनिश वर्ड है, उसका मीनिंग होता है छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, उसका नाम पेरू वाले जो फिशरमैन हैं उन्होंने दिया था जीसस के नाम पे। ठीक है, क्योंकि उनकी इफेक्ट क्रिसमस के अराउंड देखने को मिलती है। एल नीनो जो है वो बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, उसकी इफेक्ट आपको क्रिसमस के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी ठंडी के सीजन में। अब क्या होता है, पेरू का जो वेस्ट वाला पार्ट है, पेरू कहाँ पे आप सोचेंगे, पेरू है हमारे साउथ अमेरिका के पास। साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशियन जो है वहां पे है पेरू। तो वहां पे हो जाती है गर्मी, वार्म करंट ओरिजिनेट होता है पेरू में। ठीक है, एटमोस्फेरिक और ओशियन की वजह से वहां पे वार्म करंट जनरेट होता है। ये करंट जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो उसकी इंपैक्ट, अगर वो वेस्ट की तरफ फ्लो होगा तो इंपैक्ट पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, इंडोनेशिया को, फिर सिंगापुर को, थाईलैंड को, इंडिया तक वो पहुंच जाती है। तो एल नीनो जो है वो ओकेजनली होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। अब जब वो होता है तो मॉनसून और रेनफॉल में फर्क पड़ जाता है। एल नीनो वाली जो वार्म करंट हो जाती है, बन जाती है कभी कभी पेरू के पास, तो उसकी इफेक्ट इंडिया तक आती है, हमारे मॉनसून और हमारे रेनफॉल पे उसकी इफेक्ट आती है। अब देखेंगे हम ITCZ, ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ा सा लो प्रेशर एरिया बनता है इक्वेटर के पास, जहां पे ट्रेड विंड्स एक दूसरे को मिल जाती हैं। ठीक है, एक बड़ा सा लो प्रेशर बन जाता है। अब ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, वो ऊपर जाती है ना, एक हाइट पे चले जाती हैं। अब जुलाई का महीना जब आता है तो ये कन्वर्जेंस जोन 20 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में रहता है। इंडिया में वो गंगा प्लेन्स के ऊपर रहता है। ये लो प्रेशर होने के कारण, ठीक है, विंड्स जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बने हैं वो इसकी तरफ ब्लो होंगे। तो हवाएं जो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से बनी है, ओशियंस के ऊपर से बनी है जुलाई के महीने में, ठीक है, वो फ्लो होती हैं हमारे इंडिया के तरफ, गंगा प्लेन्स की तरफ, और नॉर्थ इंडिया में रेन लेके आती हैं। कोल्डर सीजन में यही कन्वर्जन जोन जो है वो साउथ की तरफ आ जाते हैं, तो विंड्स अपनी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये पढ़ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वार्म सीजन की, वार्म वेदर सीजन जिसको हम समर बोलते हैं, और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ग्रीष्म ऋतु उसको बोलते हैं। भाई इंडिया के अंदर मार्च से मई तक वार्म और ड्राई सीजन रहता है जिसको हम समर बोलते हैं। सन रेज वर्टिकली फॉल होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, और गर्म हो जाता है जमीन, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। मार्च के महीने में साउदर्न इंडिया हॉटेस्ट रहता है। साउदर्न इंडिया जो है हमारा वो मार्च के महीने में गर्मी बहुत एक्सपीरियंस करता है, कहीं कहीं जगहों पे तो 40 डिग्री तक गर्मी पहुंच जाती है। अब सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, सेंट्रल मतलब बीच वाला और नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारा सेवन सिस्टर्स वाला,
ठीक है, तो वो जगहों पे मैक्सिमम टेम्परेचर अप्रैल और मई में महसूस होता है। कुछ कुछ जगहों पे टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो 10 पूरा हमारा जो इंडिया है वो ये समर सीजन के अंदर गर्मी एक्सपीरियंस करता है, हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है। पेनिनसुला और प्लेटो होने की वजह से साउदर्न इंडिया में गर्मी उतनी लगती नहीं है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो टेम्परेचर वहां पे इतना बढ़ नहीं जाता है, थोड़ा लो रहता है। दिल्ली इलाहाबाद में 34 हो जाए तो मदुरई में 30 होता है, बेंगलुरु में 27 होता है। तो साउथ इंडिया में उतनी गर्मी लगती नहीं है। मैंने वही बताया था कि ये सारी जो इफेक्ट है वो कम हो जाती है क्योंकि वो ओशियन के नजदीक है। तो 10 ये फिजिकल फीचर्स और ये दरिया जो है वो साउथ के अंदर टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्ट रखता है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर और लू। अब देखिए गर्मी के महीने में ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक लो प्रेशर पॉकेट बनेगा, लो प्रेशर बनेगा कहां पे? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो बिहार तक पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओडिशा झारखंड तक फैल जाता है वो लो प्रेशर पॉकेट। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर। ये हवाएं को काल बैसाखी बोलते हैं और ईस्टर्न इंडिया को डैमेज करती है, बहुत ही गर्म हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर जो है वो बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं जो लो प्रेशर पॉकेट की वजह से बनती हैं। तो कई कई जगहों पे तो हवा बहती ही नहीं है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारी जगहों पे बहुत गर्मी लग जाती है। और लू, लू तो हमको पता है ना लू क्या होता है। तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो जमीन है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये सारी जो जगहें हैं वहां पे हो जाती हैं ड्राई सीजन, ड्राई रीजन हो जाता है, जहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स बहुत ही कॉमन है। धूल उड़ जाती है, राजस्थान में धूल वाली डमरियां उड़ती है। समर के महीने में, स्पेशली मई महीने में, बहुत ही गर्म हवाएं ब्लो होती हैं ये पूरी एरिया में से, जिसको हम बोलते हैं लू। लू की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है और हीट स्ट्रोक की वजह से लोग, एनिमल्स मर जाते हैं। तो भाई ये सीजन के समय पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स का मतलब वर्तुल, वो होता है ना सर्कल में घूमता है, उसको साइक्लोन बोलते हैं हम। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में साइक्लोन्स हो जाते हैं इसकी वजह से गर्मी के सीजन में। और वो कोस्टल एरिया की तरफ ब्लो होते हैं। कोस्टल एरिया मतलब जो जो नदी दरिया किनारे जो सारे सिटीज हैं वहां पे ब्लो होते हैं और बहुत ही खराब इफेक्ट लाते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है, समर के महीने में हमको जो वेदर है वो रखेगा हॉट और ड्राई। ठीक है, कई सारी जगहों पे रेन नहीं पड़ेगा वो समय पे, लेकिन हाँ मलाबार कोस्ट पे कुछ रेन पड़ जाता है। मलाबार कोस्ट में कुछ रेन पड़ जाता है और मैंगो क्रॉप को हेल्प मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं अम्र वृष्टि। ठीक है, तो मैंगो और कॉफी के लिए बहुत ही जरूरी है ये। तो मलाबार कोस्ट में कुछ रेन पड़ जाती है मैंगो क्रॉप को बढ़िया बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं अम्र वृष्टि। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं हम द एडवांसिंग मॉनसून, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, जो जून से सितंबर होता है। देखो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और रेनी सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जून से सितंबर में पूरे कंट्री के अंदर 80% रेनफॉल मिल जाता है। इंडियन फार्मर बिजी होता है फार्मिंग करने में रेनी सीजन के समय पे। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रेन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड जो अरेबियन सी से आते हैं और यहाँ पे एक एक भेजीला वातावरण कर देते हैं, क्लाउडी वातावरण कर देते हैं। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साउथ वेस्ट से आ रहे हैं। देखिए अरेबियन सी से आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइंस हैं वो अरेबियन सी से शुरू हो रही हैं सारी। ठीक है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोला जाता है। तो ये हवाओं की वजह से पूरे इंडिया पे रेनफॉल मिलता है। मई जब खत्म होता है तो लो प्रेशर डेवलप होता है पूरे इंडिया के ऊपर और सेंट्रल एशिया के ऊपर। ये समय पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में हो जाती है हाई प्रेशर। पानी इवेपोरेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो बादल के अंदर जमा हुआ होता है और हाई प्रेशर बनता है। अब जाएगा कहाँ? तो लो प्रेशर वाली एरिया में वो जाएगा और लो प्रेशर है इंडिया के ऊपर। तो इसी वजह से वो हवाएं ब्लो होती हैं लो प्रेशर पॉकेट के वहां। समर वो सॉरी मॉनसून विंड जो है वो ओशियन से इंडिया की तरफ ब्लो होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है और इसी वजह से वो रेन लेके आते हैं। देखो हमारे पेनिनसुलर शेप की वजह से दो टाइप में डिवाइड है ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और ये है एक अरेबियन सी से निकला हुआ और एक बे ऑफ बंगाल से निकला हुआ। तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर अरेबियन सी से जो लाइंस है वो बह रही हैं
देखो फर्स्ट लाइन है 1 जून, सेकंड लाइन है 5 जून, थर्ड लाइन है 10 जून जो मुंबई से होके गई है, फोर्थ लाइन है गुजरात के ऊपर से 15 जून वाली, फिफ्थ लाइन है 1 जुलाई वाली कच्छ के ऊपर से, 15 जुलाई वाली पाकिस्तान वाली हवाएं हैं। तो ये अरेबियन सी से निकले हुए हैं, और एक बे ऑफ बंगाल से निकले हुए हैं 25 मई, 1 जून। देखो यहाँ से आप देख सकते हैं 25 मई, 1 जून, 5 जून, ये सारे जो एरियाज हैं वो यहाँ से, मतलब यहाँ ये एरियाज में बरसात हो जाती है बे ऑफ बंगाल के हवा की वजह से। तो एक हवा जो है वो अरेबियन सी से निकलती है जिसको हम बोलते हैं अरेबियन सी करंट, और दूसरी हवा जो है वो बे ऑफ बंगाल से निकलती है जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल करंट। बे ऑफ बंगाल अफेक्ट करती है म्यांमार, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, और हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। मतलब 1 जून में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुड़ के म्यांमार जा रही हैं, और 5 जून को बांग्लादेश होके तिब्बत जा रही हैं हवाएं। ठीक है, तो ये हो जाती है बे ऑफ बंगाल वाला करंट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट की। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार ये चैप्टर रीड कर दीजिएगा जिससे एक बार रिवाइज हो जाए, वो सारे कॉन्सेप्ट जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, ITCZ, लू, नॉरवेस्टर, एक बार बुक के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे अरेबियन सी करंट से। बाय बाय।